कर दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज रिलेटेड है नेचर ऑफ द रूट्स से। और नेचर ऑफ रूट्स जो है, एक मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं अपने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कि डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी एक्स का कोऑर्डिनेट, ए एक्स स्क्वायर का और सी कांस्टेंट पार्ट है। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या था कि तीन तरीके के रूट्स थे कि d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट कहते हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, और d इज लेस देन 0 रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में अपनी पहले वीडियो में बताया है आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाइड होगी क्वेश्चन नंबर 1 में। देखते हैं भाई। कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो मुझे d की वैल्यू निकालनी है पहले। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो मुझे जीरोज भी निकालने हैं, रूट्स भी निकालने हैं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे जीरोज नहीं फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखा। कह रहा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। a बराबर 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 5। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 और c इज इक्वल टू 5। कितना बना ये, 9 हो गया। माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू माइनस 31 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी रूट्स कैन नॉट बी फाइंड आउट। यानी रूट्स इमेजिनरी है तो हमें इसकी d की वैल्यू 0 से छोटी आई। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स कैन नॉट बी पॉसिबल, रूट्स कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब इसके रूट्स नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, दूसरा पार्ट दे रखें, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। क्या दे रखा है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4। फिर d इज इक्वल टू हमने लिख लिया, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। कितना हुआ ये कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 जा 48 और 4 4 जा 16, 3 जा 48 दिस इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या है, वो पॉसिबल है, यानी इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि इसके रूट्स जो है फाइंड आउट भी करो। तो मैं इसके रूट्स या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लूँ
या फार्मूले में वैल्यू डाल करके मैं इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये है कि मैं इसके रूट्स किसी फार्मूले से निकाल सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकता हूँ, है ना, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, उससे भी हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे कि कैसे इसके रूट्स निकलते हैं। चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लें या फिर हम इससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लें। तो इसके रूट क्या आएंगे, तो मिडिल टर्म वो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, चूँकि डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से तो लिखा है हमने इसको, तो ये आ गया भाई। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसमें एक माइनस ये और एक माइनस क्वेश्चन में दे रखा, प्लस हो गया 4√3 आ गया, और इसकी वैल्यू हो गई 0, तो डिवाइडेड बाई 2a 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया, 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, इससे इसको काट दिया, 2 से 2, तो कितना बन गया, 2√3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, तो ये इसका क्या आ गया, 0 आ गया। हम चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो लेकिन आंसर यही आएगा। ओके, और आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अब इसे जो पार्ट है उसमें ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो हमने 2 पार्ट बता दिए और 3 पार्ट इसमें दे रखे हैं। तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत आता है, मैं आपको कई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन पहले एक्सरसाइज पूरी होनी चाहिए। ये पहला पार्ट है, क्या कह रहा है कि 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3, मतलब ऐसा ये क्वेश्चन मिलना ही है पेपर में, कंपलसरी है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि कंडीशन हम पहले देख लें कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। और फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू हो गई k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 24। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस रूट ऑफ 24। ठीक है, इसके फैक्टर कर देते हैं 24 के, 2 आ गया, 12 गया, 2 आ गया, 6 आया, 2 आया, 3 आया। ठीक है, 3 बन जा हो गया, इसका तो पेयर बन गया और इसका नहीं बना, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है वो भी बताते हैं। सेकेंड पार्ट है ये, तो हमारे इस एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन बहुत छोटे से दे रखे हैं, इक्वेशंस बहुत छोटी सी दे रखी है। पेपर में ये इक्वेशंस जो होती हैं वो बड़ी सी इक्वेशंस आती हैं। तो x माइनस 2 और प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो a इज इक्वल टू k हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 2k हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फॉर
फॉर इक्वल रूट्स। क्या बन जाएगा ये? d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखें कि d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू माइनस 2k होल स्क्वायर। ठीक है, -4, a इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा ये? 4k स्क्वायर माइनस 24k, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 4k, तो k आ गया, -4, 4 जा 16, 5 जा और 6 जा, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 हुआ और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0/4 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कितना हो गया? 6 के बराबर हो गया। तो k की हमारी 2 वैल्यूज आ गई इस केस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं भाई। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये बात भी देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice of its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and the breadth। कह रहा कि अगर पॉसिबल है रेक्टेंगुलर ग्रुप तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉसिबल है कब नहीं, कब पॉसिबल नहीं होगा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये रेक्टेंगुलर ग्रुप की बात कर रहा है, तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो मैंने क्या मान लिया कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ इसकी डबल है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू 2x, तो ये x हो गया और ये 2x हो गया। ठीक है, कह रहा है ना कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया रेक्टेंगल की क्या होती है? l इंटू बी होती है। तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया? l 2x है और b मेरा कितना है? x है, तो मैंने यहाँ पर x लिख लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा अब क्या बनेगा कि इक्वेशन बन जाएगी भाई। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया मुझे कितनी दे रखी है? 800। क्लियर है? 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। x इज इक्वल टू कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 20 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट 20 तो होता है। अब देखो, कभी भी लेंथ या ब्रेथ या एरिया नेगेटिव में तो होती नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 20 होगा, -20 नॉट पॉसिबल होगी। ठीक है ना, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। ये लेंथ और ब्रेथ ही ये हमसे क्या कह रहा था? पूछ रहा था। तो अभी हमारी ब्रेथ निकल करके आई, तो b इज इक्वल टू हमारा आया 20 और l इज इक्वल टू इसका डबल है, तो 2 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 40 मीटर। समझ में आ गया होगा ये। और आगे देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। इज द फॉलोइंग सोल्यूशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। 4 years ago the product of their ages in years was the 48। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि whenever we want to find the age, then first of all we have to consider their present ages। हमेशा प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स लिखे हुए, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड, तो मतलब 2 फ्रेंड्स हैं। तो मैंने क्या लिखा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है,
और दोनों की एजेज का सम मुझे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अदर फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 माइनस 6 हो जाएगी ना, 20 माइनस 1, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 20 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि 4 ईयर एगो, तो मैंने लिख लिया कि 4 ईयर एगो एज ऑफ वन फ्रेंड, पहले वाले की मान ली मैंने। भाई आज की डेट में आपकी एज 20 ईयर है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 माइनस कर देंगे हम उसमें से। तो आज की डेट में इसकी एज x ईयर है, तो 4 साल पहले x माइनस 4 रही होगी, है ना। और इसकी कितनी हो जाएगी, द 4 ईयर एगो एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स और माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 16 माइनस 8। अब ये हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये बन गया x माइनस 4 और 16 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। x को इससे किया 16x, x को इससे किया कितना बना भाई, माइनस का 4x, ठीक है, 16 माइनस x है, तो x का स्क्वायर हो गया 16x, इसको इससे किया माइनस x का स्क्वायर, 16 4 जा 64 हुआ और प्लस का 4x हुआ इज इक्वल टू 48 हुआ, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हुआ 16x प्लस 4x 20x हुआ, ठीक है ना। और ये माइनस का 20x हुआ और ये माइनस का 64, दिस इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, तो इस सब को इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस का 48, ठीक है। ऐसा बना ये हमारा। अब देखते हैं हम क्या बनेगा, ये x का स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों का सम किया कितना आएगा, प्लस का 8 4 12 1 2 कैरी 1 5 और 6 11, ये x बार बार रह जाता है, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो मैं इसको किसके अकॉर्डिंग करूँगा, कि जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया तो डी की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112 हो गया, ठीक है। तो आप d की वैल्यू निकाल लूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 20, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, 20 का स्क्वायर किया कितना हुआ 800, इसका हमने सिंप्लीफाई किया कितना बनाया 400 हुआ 400, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, 4 और 4 कितना बन गया ये माइनस 48 विच इज लेस देन 0। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिचुएशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डी की वैल्यू डी इज लेस देन 0 आया, तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी किया जा सकता है ऐसे ही, आप लोग कर लेंगे उसको, और उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। इस टाइप के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट वाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वीडियो होगी, दैट वीडियो विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको जिसको ये सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ से सॉल्यूशन देख सकता है, और अदरवाइज क्या है, नेक्स्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे
चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं थे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।